श्लोक में सगुण उपासक की चर्चा की। अब तीसरे, चौथे और पांचवें श्लोक में, मैंने 3 श्लोकों में निर्गुण की उपासना का प्रकरण है। और चौथा श्लोक अगर आप देखें पहले, तो जो निर्गुण की उपासना है उसमें जिस प्रकार के जीवन की मांग भगवान करते हैं, पहले उसको हमको थोड़ा सा जान लेना चाहिए। बोलते हैं समनियम्य, एक ना, समनियम्य इंद्रिय ग्रामम। भगवान का ये निर्देश है कि अगर तुम्हें निर्गुण उपासना में प्रवेश करना है, अक्षर की उपासना में प्रवेश करना है, अव्यक्त की उपासना में प्रवेश करना है, तो पहली बात तो ये है कि सारी इंद्रियां, ग्रामम शब्द लिखते हैं, माने 10 की 10 इंद्रियां संयमित होनी चाहिए, ये मांग है। इंद्रिय संयम का अभिप्राय जो मेरी समझ में आता है वो है व्यवहार संयम। जहाँ तक इंद्रियों का प्रश्न है वो तो अपनी जगह पर ही रहती हैं। कोई इंद्री हमारे शरीर को छोड़ करके अथवा हमारे गोलक को छोड़ करके कहीं जाती नहीं है। आँख कहीं जाती नहीं, कान कहीं जाता नहीं। इंद्रिय से व्यवहार होता है, इंद्रियों से चेष्टा होती है। तो जब भगवान बोलते हैं समनियम्य इंद्रिय ग्रामम, तो अभिप्राय ऐसा बनता है कि हमारा देखना, सुनना, बोलना, चलना, बैठना, उठना, सोना, ये सब का सब धर्म सम्मत होवे, विवेक सम्मत होवे, महापुरुषों के आचरण के अनुसार होवे, और उसमें हमारे व्यवहार में निरंतर उन्नयन होना चाहिए, इम्प्रोवाइजेशन होना चाहिए। आज मैं सोच रहा था कि आज का जो हमारा दिन है वो कैसा गया, अपने बारे में मन में आ रहा था। क्या आज का दिन मैंने एक भक्त के रूप में बिताया या एक साधारण मनुष्य के रूप में बिताया? तो मेरे मन ने मुझको कोई बहुत अच्छा नंबर नहीं दिया। और जो हमारा किसी के साथ व्यवहार हुआ, थोड़ा ही व्यवहार होता है, ज़्यादा व्यवहार हो भी नहीं पाता, तो उसके प्रति भी हमारे भीतर मालिक साहब बहुत संतुष्ट नहीं दिखाई दिए। ऐसा लगा कि थोड़ी हमारी वार्ता में थोड़ी अभिमान की मात्रा जरूर थी। तो अब ये बात अपने बारे में मैं बोल सकता हूँ। अब ऐसे में जब एक बार सिंहावलोकन हुआ, पुनरावलोकन हुआ, पूरे दिन भर की आलोचना हमने की, तो मन में ये सवाल जरूर आता है, आना चाहिए, कि जो आपने व्यवहार किया वो इससे बेहतर क्या हो सकता था। अभी तो आपको कोई दबाव नहीं है, अभी आपको कोई प्रेशर नहीं है। अब आप केवल सोचिए कि व्हाट कुड हैव बीन अ बेटर बिहेवियर, बेटर रिस्पॉन्स।
तो मन में एक कल्पना आती है कि अगर मैंने ऐसा बोला होता, ऐसा कहा होता, ऐसा किया होता, तो दैट कुड हैव बीन फार बेटर। ना जीवन की एक नियति, प्रकृति ये देखने में आती है कि जो परिस्थिति आज है, आज थी, जिसमें हमने व्यवहार किया, वो परिस्थिति घूम फिर करके कल फिर आएगी। कल नहीं तो परसों आएगी, परसों नहीं तो नरसों आएगी। मैंने वो परिस्थितियां जो हैं कोई बहुत ज़्यादा रोज़ रोज़ बदलती नहीं हैं, ऑलमोस्ट घूम फिर करके वो वही की वही आती रहती हैं। तो अगर आज हमने सोचा है कि दैट कुड हैव बीन आइडियल, ये मेरा रिस्पांस बेहतर हुआ होता, तो अब अगर वैसी परिस्थिति कल को आएगी, है ना, तो मेरा दायित्व ये है, मेरी जिम्मेदारी ये होगी कि मैं फिर उस परिस्थिति में बेहतर व्यवहार करूं। इसको बोलते हैं इम्प्रोवाइजेशन, है ना। व्यवहार में रोज उन्नयन करना, व्यवहार का उदात्तीकरण करना, व्यवहार की शुद्धि करना, व्यवहार को खूबसूरत बनाना, अपने को भी मीठा लगे, दूसरे को भी मीठा लगे, औरन को शीतल करे, आपो शीतल होए, कबीरदास जी बोलते हैं। दूसरे को भी शीतल करे और खुद अपने भीतर भी शीतलता आवे। व्यवहार ऐसा होना चाहिए। अंतर्यामी प्रभु प्रसन्न दिखाई दे, व्यवहार ऐसा होना चाहिए। यह जो उन्नयन है, व्यवहार का उदात्तीकरण है, सुंदरीकरण है, इसको बोलते हैं समनियम्य इंद्रिय ग्रामम। ऐसा मेरी समझ में आया है। इंद्रिय ग्रामम माने उसमें कोई रस्सी बांध करके रखने की बात नहीं है। व्यवहार तो होना ही है, जिसका जितना व्यवहार है उतना होना है, लेकिन उस व्यवहार में रोज अगर कुछ सुगंध आ जाए, है ना, थोड़ी खूबसूरती बढ़ जाए, तो ये अध्यात्म का तो पहली मांग है। खासतौर से अक्षरोपासना में, निर्गुणोपासना में भगवान की मांग है। ये हमें ऑटो सजेशन रोज देना है। समनियम्य इंद्रिय ग्रामम। दूसरा उन्होंने कहा, विचार में सर्वत्र समबुद्धयः। देखें ग्रंथ, देखें चौथा श्लोक है। ग्रंथ पे दृष्टि होगी तो भगवान का आशीर्वाद ज़्यादा होगा, क्योंकि वाणी उनकी है। हम लोग यहाँ भगवान के अनुग्रह से समवेत होकर के उनकी वाणी को समझने का प्रयास करते हैं, और अगर कृपा करें तो उसमें डूबने का प्रयास करते हैं। प्रभु कृपा करे तो उसमें रमने का प्रयास करते हैं। तो ये दूसरा जो भगवान ने मांग करी, वो कहते हैं सर्वत्र समबुद्धयः। बुद्धि हमारी पक्षपात की नहीं होनी चाहिए। अगर किसी को निर्गुणोपासना में प्रवेश करना है, भगवान के तत्व में प्रवेश करना है, जानना है, तो प्रभु की मांग ये है कि तुम अपनी बुद्धि को निष्पक्ष बनने का अभ्यास कराओ। मां कुरु यत्नम विग्रह संधौ। भगवान शंकराचार्य ने कहा, हमारे गुरुदेव बोलते थे, जनरली वी स्पेंड द लाइफ इन मेकिंग एंड ब्रेकिंग। किसी के साथ बन गई, किसी के साथ बिगड़ गई। अब जिसके साथ बिगड़ गई उसको बनाने का प्रयास करते हैं, जिसके साथ बन गई उसको मेंटेन रहे ऐसा प्रयास करते हैं। कभी उसको ज्वाइन करते हैं, कभी उसको छोड़ते हैं। भगवान भाष्यकार ने कहा
This is not a beautiful way of living. मा कुरु यत्नः विग्रह संधौ, संधि और विग्रह में पूरा जीवन बिता देना, and this is not the intelligent way of living. भगवान बोलते हैं भाष्य गीता में, भगवान कृष्ण बोलते हैं सर्वत्र समबुद्धयः, बुद्धि सत्य की पक्षपातिनी बने, सत्य का पक्ष ले, सत्य का वर्ण करे, पक्ष का नहीं। पक्ष बहुत बार गलत होता है, लेकिन अगर हम पक्षपाती होते हैं तो सत्य का त्याग करते हैं और पक्ष को स्वीकार कर लेते हैं, और वो एक नॉन स्पिरिचुअल बिहेवियर है। पक्षपाती तो आप समझते हैं, पक्षपाती माने क्या? माने कस्मिंश्चित् पक्षे पतनमिति पक्षपाती, बुद्धि के पतन को बोलते हैं पक्षपात। संस्कृत में शब्द ऐसे बनाया, कस्मिंश्चित् पक्षे पतनम। बुद्धि हमारी पक्ष में गिर गई। असल में बुद्धि का जो पति है वो सत्य है, सत्य के अलावा कोई नहीं। बुद्धि वर्ण करती है, जयमाला पहनाती है, पहनाना चाहिए उसको, वो है सत्य। सत्य कहाँ है? पितामह भीष्म हस्तिनापुर के दरबार में बैठते थे, विदुर बैठते थे, द्रोणाचार्य बैठते थे, कृपाचार्य बैठते थे। अब भगवान ने उनको वहीं बैठाया था तो क्या करें, लेकिन असत्य के गले में कभी जयमाला उन्होंने नहीं डाली। महाप्रतापी थे, सज्जन लोग थे। कर्ण भी महाप्रतापी था, महा उद्यमी था, संघर्षशील था, दानी था, है ना? ये सब बातें थी कर्ण में भी। लेकिन आप जानते हैं वो दुर्योधन का पक्ष लेता था, सत्य का नहीं। तो उसके व्यक्तित्व का हर सौंदर्य लांछित हुआ। कोई दानी होना अच्छी बात है, पौरुषी होना बहुत अच्छी बात है, प्रतापी होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन पक्षपात का दोष लग जाए तो उसका सारा पराक्रम किसी पक्ष के लिए समर्पित हो गया, सत्य के लिए समर्पित नहीं हो पाया। कर्ण की सबसे बड़ी विफलता ये है कि उसके सद्गुणों से उसके मित्र का भला नहीं हुआ। उसके मित्र का नुकसान हुआ, क्योंकि उसका यह जो व्यवहार था उससे दुर्योधन की उद्दंडता बढ़ती थी। अगर वो समझाता और कहता भाई देखो तुम्हारे गलत काम में मैं साथ नहीं दे पाऊंगा, तो शायद दुर्योधन इतना उद्दंड नहीं होता। गुण प्रगटहि अवगुण ही दुरावहि। गोस्वामी जी ने लिखा मित्र का लक्षण क्या है, तो ढेर सारे लक्षण हैं, उसमें एक लक्षण ये है, अपने मित्र का गुणों को प्रकट करना ये मेरी जिम्मेदारी है। और अगर हमारे मित्र में कुछ अवगुण हैं तो उनको धीरे धीरे निकालना ये भी अगर मैं मित्र हूं तो मेरी जिम्मेदारी है। कर्ण ने ये जिम्मेदारी निभाई नहीं। क्यों नहीं निभाई? विषमदर्शी था, पक्षपाती था। आप जानते हैं बुद्धि का सबसे बड़ा पोषण करने वाली जो चीज है वो है सत्य का प्रेम, वो है समता। जब हमारी बुद्धि में राग होता है, ठीक है, अगर राग होता है
तो अपने मित्र का, अपने प्रेमी का कोई दोष दिखाई नहीं देता। दोष हैं दिखाई नहीं देते। और द्वेष होता है तो शत्रु में कोई गुण नहीं दिखाई देते। तो राग द्वेष ने क्या किया? बुद्धि को अंधा कर दिया ना। दोष है दिखाई नहीं देता, गुण है वो भी दिखाई नहीं देते। हाँ वो आप ठीक कह रहे हैं, व्यक्ति तो अच्छे हैं, लेकिन बस वो लेकिन से फिर 19वां अध्याय शुरू होता है। मैं कल उतरा तो कोई पूछ रहा था गीता जी में कितने अध्याय हैं। मैंने कहा मैंने सुना है 18 अध्याय हैं। बोले कोई कहते हैं 19 अध्याय। हमने कहा हाँ मैं ये भी सुना है। जब आप अपनी मनमानी बोलने लगते हो तो वो 19वां अध्याय होता है। तो लेकिन उनको संतोष नहीं हुआ। तब तक हमारे लोग जो साथ चल रहे थे उन्होंने उनको संतुष्ट कर दिया, मैंने मना कर दिया। चित्त में समता हो, सत्य प्रियता हो, तो वो सत्य का अन्वेषण करती है, छोटे छोटे सत्य को संभालती है। फिर थोड़ा दबाव आने पर भी सत्य को छोड़ती नहीं, और फिर थोड़ा ज्यादा दबाव आने पर भी सत्य को छोड़ती नहीं। और कोई ऐसा भी समय आता है जब प्राण जाए पर वचन न जाए। बुद्धि का ऐसा अभ्यास हो जाता है कि फिर सत्य को हर कीमत पे निभाती है, छोड़ती नहीं। 250 ग्राम का वजन हमारे हाथ में न संभलता हो तो 1 क्विंटल कहाँ से उठाओगे? बुद्धि अगर बिल्कुल छोटे छोटे सत्य को संभालती नहीं है तो परम सत्य को क्या संभालेगी? तब तो जो प्रिय है उसी को संभालती है, वो सत्य हो चाहे वो गलत हो। इसलिए महाराज तत्व की जिसको उपासना करनी है, तत्व की जिसको भूख है, यथार्थ को जो जानना चाहता है, उसके लिए दूसरा नियम कहा। पहला है आचार शुद्धि, व्यवहार शुद्धि, और दूसरा है बुद्धि शुद्धि। बुद्धि की शुद्धता यह है कि बुद्धि राग द्वेष के पक्ष में न जावे। देखिए कैसा भगवान ने वाक्य दिया है, सर्वत्र समबुद्धयः। अब बोलते हैं तीसरा, सर्वभूत हिते रताः। ग्रंथ देखना, ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रताः। एक साधक, when we claim that we are a spiritual person, तो एक तीसरा लक्षण है साधक का कि he should have the helping nature। वह निष्ठुर होवे, सूखा होवे, रूखा होवे, उसको ये कहा जाए कि ये बड़े स्पिरिचुअल हैं, एटलीस्ट आई विल बी द लास्ट पर्सन, इवन नॉट द लास्ट पर्सन। भगवान मांग करते हैं सर्वभूत हिते रताः। अर्जुन साधक वो है जो सर्वभूत के हित में उसको आराम मिलता है। रताः शब्द है, रताः माने रमणम करोति, रतिम करोति। बहुत बड़ी बात कही। अब इसमें विचार का विषय इतना जरूर आता है कि कोई भी मनुष्य कितना भी समर्थ हो, लेकिन वो सर्वभूत का हित कर सकता है क्या? भाई 2-4 लोगों की मदद करोगे आप, 10 लोगों की करोगे, 100 लोगों की करोगे, 1000 लोगों की करोगे। यहाँ लिखा जा रहा है सर्वभूत हिते रताः। क्या अभिप्राय है? भगवान क्या चाहते हैं कि हम माने सर्वभूत का हित में हम कैसे करें?
हम सीरियसली लेते हैं इन शब्दों को और चाहते हैं कि भगवान जो करते हैं वैसा मैं रहूं, लेकिन इज इट पॉसिबल? तो जैसा मनन हो पाया तो भाव ये आया, प्रभु ने ही समझाना, वो ही समझाते हैं और तो कोई क्या समझाएगा। तो बोले सर्वभूत हिते रताहा का अभिप्राय ये है कि यू शुड बी हेल्पफुल टू एनीवन विदाउट सीइंग हिज बैकग्राउंड। माने अपने रिश्तेदारों के हित में मैं रमण करता हूँ, ये तो बहुत लोग करते हैं, ठीक है ना, जिसको भाई भतीजावाद बोलते हैं। अपने संबंधियों का हित करना, अपने रिश्तेदारों का हित करना, अपने परिवार का हित करना। हमारे देश में कई पॉलिटिशियन हैं जो समाजवादी हैं और उनका समाज जो है उनका परिवार है, बस उतना ही समाज है। किसी ने कहा, महाराज ऋषियों ने कहा था वसुधैव कुटुंबकम, ये कहा ना, तो बोले हमने इसको थोड़ा सा पलट के लिखा है कुटुंब एव वसुधा। मेरा परिवार ही मेरी वसुधा है, मैं उसके आगे पीछे किसी को जानता नहीं, और अगर दूसरे को चटनी बनाने की भी जरूरत पड़ जाए तो मैं तो बना देता हूँ, क्योंकि कुटुंब एव वसुधा। ये नहीं, ये कोई भूत हिते रताहा शब्द का अर्थ नहीं है। इसको बढ़ा लो, जाति ही तरते रता। हमारे देश में जातिवाद भी बहुत है, और बढ़ा ले, स्वामी जी मैं केवल यूथ के लिए काम करता हूँ। बोले महाराज बुजुर्गों से तुम्हारी कोई दुश्मनी है? उनको जरूरत नहीं है मदद की। Why do you define? मैं केवल महिलाओं के लिए काम करता हूँ। वेरी गुड ना, मैं केवल बुजुर्गों के लिए करता हूँ। महाराज तो ये जो नौजवान हैं वो आपके दुश्मन हैं, उन्होंने कोई पाप किया था? जब हम अपनी सेवा में एक विभाग खड़ा करते हैं तो ये वाक्य तो हमारे हाथ से छूट जाता है। आप इस पर विचार करिएगा। We generally identify a particular work group for our serving. मैं नहीं समझता ये कोई स्पिरिचुअल बात है। अगर हमारे सामने कोई ऐसी परिस्थिति आती है जिसमें मैं किसी के लिए कुछ कर सकता हूँ, तो अब ये देखना हमारे लिए गलत होगा कि वो हमारा क्या लगता है, वो हमारी जात का है कि नहीं, हमारी एरिया का है कि नहीं। तो हम उस ग्रुप की सेवा के लिए निकले थे तो उस ग्रुप का है कि नहीं? तो नहीं, ठीक है। आदमी एक आदमी का भला करे, न जरूरत पड़े तो जबरदस्ती जा करके भला करने का मैं नहीं कह रहा हूँ। यहाँ चूंकि तत्व की उपासना का प्रकरण है, भगवान एक खास तरह का अंतःकरण मांग रहे हैं। जो अंतःकरण दयालु है, जो अंतःकरण सहायता के लिए द्रवित होता है और उस सहायता में किसी वर्ग का लांछन नहीं है। Anyone without seeing the background, asking the background, if need be, और मैं कैपेबल हूँ तो I will do whatever I can do। इसको बोलते हैं सर्वभूत हिते रताः। ये 3 शब्द हैं, भगवान ने कहा इसको जियो। संनियम्य इंद्रिय ग्रामम सर्वत्र समबुद्धयः सर्वभूत हिते रताः। बोले महाराज ऐसा अगर रहे कोई व्यक्ति और फिर तत्व की उपासना करे
तो उसको जानना पड़ेगा कि तत्व अपने आप को कैसे रिवील करता है। भगवान के शब्द जो हैं, पहले उन्होंने अर्जुन के शब्दों को ले लिया। अर्जुन ने क्या बोला था? अक्षरम अव्यक्तम। भगवान क्या बोलते हैं? ये तु अक्षरम। अब हम तीसरे श्लोक पे आ रहे हैं। ये तु अक्षरम, ये तु अक्षरम अनिर्देश्यम। अर्जुन, जो तत्व है ना, उसका निर्देश नहीं किया जा सकता। किसी ने देखा ही नहीं थी, निर्देश क्या करेगा? वाणी किसी ने कंसीव किया हो, परसीव किया हो, तो वाणी उसको बोलना चाहती है। कई बार ऐसा होने पर भी वाणी बोल नहीं सकती। वाणी की अपनी सीमा है और ऋषियों ने इसको एक तरह से डिफाइन कर दिया। नो, आपके ऋषि लोग कमाल थे महाराज। सिर तो ऐसे झुक जाता है। वो बोलते हैं कि जब हम किसी को बोल के कुछ बताते हैं तो वाणी के 5 आधार होते हैं। 5 आधार होते हैं। हमारे सारे ब्रह्मचारी स्वामी लोगों ने पढ़ाई है, केवल स्मारय है ना, स्मरण करा देता हूँ। पहला है रूढ़ी। रूढ़ी बोलते हैं नाम को। जैसे हमने कमल कहा या नीरज कहा या सरोज कहा, ऐसे बोलते हैं ना, तो उसका अर्थ होता है कमल का फूल। ये रूढ़ी है। क्यों रूढ़ी है? क्योंकि कमल माने केवल फूल नहीं होता, वो तो कम माने जल होता है, ठीक है ना। तो जो जलज है वो कमल है। अब जलज में भी देखें, जल से जो जन्म ले तो उसमें केवल कमल का जन्म होता है क्या? पता नहीं, हजारों चीजें जन्म लेती हैं। लेकिन रूढ़ी हो गई, बोलते बोलते हम सब लोगों ने इस बात को स्वीकार किया कि ये जो पर्टिकुलर फूल है उसको बोला जाता है कमल। ये जो मनुष्य है इसका नाम है रमाकांत, रामनाथ, दिनेश, सुरेश, शिवजी, जो भी नाम है। ये क्या है? कोई व्युत्पत्ति, इसका व्याकरण थोड़ो है, रूढ़ी है। उस नाम से सब लोग पहचानते हैं। नाउ दूसरा आधार होता है जाति, मनुष्य जाति, अश्व, गौ, देवता, ये जातियां हैं। तीसरा होता है गुण। गौर है, श्याम है, लंबा है, छोटा है, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। बोले एक वहाँ लंबा आदमी खड़ा है, उसको बुला के लाओ। तो अब हमने नाम भी नहीं लिया, कुछ बोला नहीं, एक गुण बता दिया। देखें तो सही। तो हम बोलते हैं तो गुण का आधार लेके बोलते हैं। इसको फैला लेना, मेरे पास अभी कोई समय ऐसा नहीं है। मुझे खुद ही दिक्कत हो रही है कि क्या बोला जाए, क्या नहीं बोला जाए। नौ चौथा है संबंध। संबंध क्या होता है? अमुक व्यक्ति के ये पुत्र हैं, मैं उनको नहीं जानता, लेकिन मुझसे परिचय कराया गया कि स्वामी जी आप उनसे तो मिले हुए हैं। बोले हाँ मिला हूँ, उनके ये पुत्र हैं। तो वाणी ने संबंध का आधार लेकर के परिचय करा दिया, निर्देश कर दिया, तो वो निर्देश्यम हो गए। ठीक है ना। रूढ़ी, जाति, गुण और संबंध, ये 4 चीजें तो वाणी का आधार है। 5वां क्या है? अत्र बहवः तिष्ठन्ति। मुझे उठ नहीं रहा है अभी, उठेगा तो मैं बता दूंगा।
तो अभी उठ नहीं रहा है, बता दूंगा, लेकिन 5 हैं। तो 5 आधार के अलावा ऋषि ने कहा छठवां कोई आधार नहीं है। आप जरा सोचो। हाँ, रूप बोलते हैं उसको, हालांकि रूप गुण में आ जाता है, इसलिए 4 ही अभी बने, 5वां नहीं आया है। क्रिया, यस, थैंक यू। क्रिया माने जैसे कहा जाए ये अध्यापक है, तो ये कोई जाति नहीं है, रूढ़ी नहीं है, गुण नहीं है, एक खास काम करते हैं। द पर्सन इज नोन बाय हिज प्रोफेशन। देखें, बस ऋषि ने कहा, बस हमने सोच लिया, अनुसंधान करके निर्णय कर लिया कि 5 के अलावा वाणी का कोई व्यवहार नहीं हो सकता। आप सोचते हैं ऐसा कहने के लिए कितना गहरा चिंतन चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि चूंकि परमात्मा में रूढ़ी है नहीं, जाति है नहीं, किस जात का है वो, गुण तो है नहीं इसलिए निर्गुण बोल रहे हो, निष्क्रिय निर्विकार है इसलिए क्रिया भी नहीं है, और पक्का नहीं बोल सकते कि किसी का उसके साथ कोई संबंध है, वो तो स्वरूप से असंग है। तो इन 5 का उसमें अभाव होने के कारण तत्व का कोई निर्देश कर दे वाणी से, ऐसा संभव दिखाई नहीं देता अर्जुन। ये तो अक्षरम अनिर्देश्यम, और चूंकि वो निर्देश्य नहीं है, प्रमाण का विषय नहीं बनता, इसलिए तुमने ठीक कहा था अव्यक्तम। ये तो अक्षरम अनिर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गम। जो अक्षर है जिसका कोई आकार नहीं है, आकार में सीमा होती है। भारतवर्ष का आकार क्या है, उसकी बाउंड्री साकार माने ससीम होता है। अब वो साकार संभव है बहुत सुंदर हो और हमें बहुत प्रिय लगता हो, लेकिन एक चीज तो क्लियर है कि वो सीमित होगा। मेरा आकार क्या है, आउटलाइन जो बनाई जाएगी वो हमारी बाउंड्री। किसी घर का आकार क्या है, पृथ्वी का आकार क्या है, इट्स बाउंड्री। तो जब एक बार यह बात बनती है कि वह निराकार है, तो आपको बोलना पड़ेगा कि ऐसी कोई जगह नहीं है जहां वो नहीं है। शब्द दिया भगवान ने, सर्वत्र गम। सर्वत्र गम बोले महाराज प्रमाण प्रवेश नहीं करते, निर्देश हो नहीं सकता, तो उसका चिंतन किया जाए। बोले चिंतन तो जाने हुए विषय पे होता है, तो अचिंत्यम च सर्वत्र गम अचिंत्यम च कूटस्थम। बोले महाराज फिर कुछ बचा कि नहीं बचा। बोले कूटस्थ, कूटस्थ माने होता है जैसे लोहार के यहाँ लोहे की एक गर्डर जैसा पड़ा रहता है, निहाई बोलते हैं उसको हिंदी में। अब उस पर फावड़ा, हंसिया, पता नहीं क्या क्या बनता रहता है। बनता है, बिगड़ता है, फिर बना दिया जाता है, लेकिन वो नहीं बनता बिगड़ता। कूटवत स्थितम, तो परमात्मा ऐसा अधिष्ठान है जिस पर हम लोगों के आकार प्रकार बनते बिगड़ते रहते हैं, लेकिन उसमें किसी प्रकार का विकार नहीं होता। ये है अधिष्ठान है, निर्विकार है। 2 शब्द निकल के आते हैं, कूटस्थ शब्द का 2 अर्थ है। सर्वत्र गम चिंत्यं च कूटस्थम अचलम, और संतोष नहीं हुआ भगवान को, बोले ध्रुवम। 2 शब्द देते हैं, अचल है, ध्रुव है।
ऐसा तो तत्व है जिसकी तुम उपासना करते हो। बोले महाराज इसमें तो बुद्धि की पकड़ में कुछ आता नहीं है। बुद्धि दौड़ने जाती है टू कंसीव समथिंग, आप उसको मना कर देते हो। क्षरम पकड़ में आता है, अक्षरम, अव्यक्तम, सर्वत्रगम, अचिंत्यम। तो ये तो मैंने इसका कैसे क्या ध्यान किया जाए। भगवान बोलते हैं, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि एक खास तरह का जीवन चाहिए इसको समझने के लिए। बोल चुका ना, समनियम्येन्द्रिय ग्रामम। अब आगे फिर से बोलते हैं 5वें श्लोक में, क्लेशोधिकतरस्तेषाम्। अर्जुन, इसलिए मैं पहले ही बोल देता हूँ, किसी भुलावे में मत रहना। अव्यक्तासक्त चेतसाम क्लेशः अधिकतरः। ये बड़ा विचित्र शब्द है। अव्यक्त में चित्त आसक्त है। व्यक्त में चित्त आसक्त होवे वो तो ठीक है, लेकिन आसक्ति का हेतु मैंने उस दिन बोला था, पहले दिन, सुख का जो हेतु बने, मन जिसको पसंद करे उसको बोलते हैं आसक्ति। तो व्यक्त में लोगों की आसक्ति होती है। यहाँ एक ऐसा कोई आदमी है, ऐसा कोई साधक है जिसको अव्यक्त में आसक्ति हो गई। सोचता है कि अव्यक्त में आसक्ति होती है क्या? महाराज होती है। ये अगर कोई सत्संगी होवे, अच्छा सत्संग भगवान की कृपा से उसको मिलता जाए और धीरे धीरे विवेक भी थोड़ा थोड़ा हो ही जाए, और ये बात समझ में आने लगे कि जो भी व्यक्त है वो तो क्षर है, जो भी व्यक्त है वो तो सोपाधिक है, जो भी व्यक्त है वो तो किसी न किसी उपाधि के संदर्भ में है। उपाधि हट गई, हाँ, तो वो नाम, वो भाव, वो काम भी हट जाएगा। जो तत्व है जो कभी भी इधर उधर नहीं होता, वह तत्व तो निरुपाधिक ही है। मानो ये सुना साधक ने और बारंबार सुना और थोड़ी समझ भी आने लगी, तो कुछ ऐसा मसाला भीतर है, भगवान की कृपा से ही ये हुआ। लेकिन होता है कि अब अगर बहुत सोपाधिक चर्चा की जाए तो उसमें बहुत मज़ा नहीं आता। ऐसे सत्संगी हमने देखे हैं, बोले स्वामी जी कब तक पगड़ी बांधते रहेंगे भगवान को। अच्छा लगता है, थोड़ी देर के लिए बांध लिया, अच्छी बात। तो भोग लगाते रहेंगे मक्खन की, मिश्री की, खीर, बड़ा दुनियावी लगता है, व्यावहारिक लगता है, इसमें कोई खास बात नहीं है। अब बोलो, मैं कहता हूँ नहीं नहीं आस्था करो, मैं भी भीतर से वही मानता हूँ, लेकिन फिर बोलता हूँ, बोले हाँ मैं करता हूँ, लेकिन मुझे मज़ा फिर भी तभी आता है जब तत्व की चर्चा होती है। अब ये बड़ी झंझट है, तत्व की चर्चा होती है तो वो कठिन लगता है, और सोपाधिक की चर्चा होती है तो बचकाना लगता है। अब पीला कपड़ा पहनाने में क्या खास बात है भाई? ऐसे बोलते हैं लोग महाराज, मुझे वो छूट नहीं है बोलने की, नहीं तो मैं भी बोलता ऐसा ही। शरीर का वर्णन कितना करें बताइए? बाल अच्छे हैं, अरे क्या, होंठ जो हैं लाल लाल हैं, अच्छा होंगे ठीक है। अरे महाराज मनी राम बहुत विचित्र खेल खेलते हैं। उसका निषेध करने का कतई इरादा नहीं है और कतई मन नहीं करता, लेकिन आप कहो कि उसी से संतुष्ट हो जाए, है ना, उतने से ही संतुष्ट हो जाए, ये बिल्कुल नहीं होता।
अब उस आदमी को आप क्या बोलोगे बताओ? मान लो वो आप ही हो। आप में से बहुत लोग होंगे महाराज, सत्संग का ये परिणाम तो निकलता ही निकलता है। तो आपको क्या कहा जाए? अच्छा मान लो मैं ही हूं, तो मेरा नाम क्या रखोगे आप? बोले ये अव्यक्ता सक्त चेतसाम है। कौन है ये? बोले योग्यता तो नहीं है, हाँ, लायकियत नहीं है। जो शास्त्रों में योग्यता मांगी गई है वो योग्यता नहीं है, लेकिन क्या करें, चाहिए भाई। ये है एक विचित्र स्थिति है। अव्यक्ता सक्त चेतसाम देहवत भी है, तो देहाभिमान, मैं देह हूं ये भाव जाता नहीं, मैं मनुष्य हूं। आपको मालूम है देहवत भी तो हम सभी लोग हैं, देह वाले, लेकिन देह प्रेमी सबके अलग अलग हैं। सभी का जो देह से प्रेम है वो एक जैसा नहीं है, किसी का थोड़ा बहुत ज्यादा है। महाराज कई कई बैठते हैं दर्पण के सामने, 3-3 घंटे आत्मस्वरूप का ध्यान करते हैं। आत्मस्वरूप माने देह स्वरूप, और उसी में क्या लगाएंगे, क्या घटा देंगे। और सुना है कहीं कोई खूबसूरती का कारखाना भी है, ब्यूटी पार्लर बोलते हैं इसको। आदमी वहां जाता है, 3 घंटे 4 घंटे बिताता है। कई बार वो आता है तो नए पार्ट्स होते हैं, पुराने वाले रखा है, क्या हुआ पता नहीं। तो देह प्रेम सबका एक जैसा नहीं होता, देहासक्ति एक जैसी नहीं होती। श्रीमद् भागवत में ये विचार आया, विषयासक्ति क्या है? बोले देहासक्ति को विषयासक्ति बोलते हैं, ऐसा वाक्य दिया। देहासक्ति को ही विषयासक्ति बोलते हैं। आप जरा बाजार में ये देखते हुए जाएं कि दोनों तरफ की जो दुकानें हैं वो किसके लिए हैं? कस्टमर। तो आपको एक 3.5 हाथ का ये जो हमारा देह है महाराज, केवल इसके लिए पूरी बाजार है। अभी जाते समय देख लेना आप, अगर गलत होगा तो आप छोड़ देना, इग्नोर कर देना, स्वामी है ना समझे उसको। महाराज मैं नहीं समझता ये गलत होगा। शहर में 2-3 चीजें ऐसी होती हैं जो शायद देह के अलावा मन के लिए होती हैं, बुद्धि के लिए होती हैं। यूनिवर्सिटी है, और क्या बोले, इतना काफी है, मंदिर है, लाइब्रेरी है, स्कूल्स हैं, बस। और कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बोले महाराज हॉस्पिटल बोल दो, वो तो पूरा ही देह के लिए है। बताओ बोला, बोले हाई कोर्ट है कटक में, मालूम है स्वामी जी? वो महाराज देह का जिस चीज से, जिस प्रॉपर्टी से लगाव है उस पर किसी और ने नजर गड़ा दी। हाँ, इसलिए लड़ते लड़ते हम कहाँ गए, हाई कोर्ट। आप विचार करना, ले दे के ये 3.5 हाथ का अपने हाथ से माना जाता है, और इसकी हालत ये है कि इसकी वजह से पूरी दुनिया खड़ी होती है। बड़े बड़े बाजार, मॉल्स बनते हैं, सुपर मार्केट, वेरी गुड, जाओ जरा। हम कहते हैं हमारी बुद्धि के लायक आपकी दुकान में क्या है? वो बोलता है आप धीरे से वापस चले जाओ तो वो बेहतर होगा, क्योंकि आप बाकी ग्राहकों को भी बिगाड़ोगे। बुद्धि के लायक कुछ दिखता नहीं, मन के लायक कुछ दिखता नहीं। तो देहवद भी शब्द का अर्थ यहाँ
देह वाला नहीं है। 5वें श्लोक में देहवद्भि का अर्थ भाष्यकार ने कहा किया है देहाभिमानी, देहासक्त, देह प्रेमी, देह का अनुरागी। अगर कोई देह प्रेमी है और अव्यक्त में आसक्त है तो ये कंट्रोडिक्शन है उसके जीवन का, उसको क्लेश ज्यादा होगा। भगवान बोलते हैं क्लेशः अधिकतरः तेषाम, उसकी साधना में कठिनाई आएगी क्योंकि ही हैज क्रिएटेड द कॉन्ट्रोडिक्शन हिमसेल्फ क्रिएटेड। एक तरफ हम देह में आ सकते हैं और दूसरी तरफ अव्यक्त में आ सकते हैं, दो आसक्तियां हो गई तो उसमें टाइम लगता है। लेकिन भगवान की कृपा करुणा ऐसी है, वो कहते हैं ऐसा होने पर भी अगर तुम्हारी अव्यक्त में आसक्ति बनी रही तो तुम्हारी प्रगति जरूर होगी। अरे वाह, देखो जरा ग्रंथ देखो क्लेशोधिकतरस्तेषां अव्यक्ता सक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गति ही दुखम देहवद्भिः अवाप्यते। है ना, यही है ना, ये नहीं कहा न अवाप्यते। He could have been ruled out the whole thing। ऐसे आदमी को कुछ नहीं मिलता, ऐसा बोल सकते थे। भगवान ने क्या कहा, अवाप्यते। अरे अर्जुन क्या बताएं, सत्य ऐसा है, इसको भी मिलता ही है लेकिन तकलीफ से मिलता है। दुखम अवाप्यते। वो जब ध्यान करने बैठेगा, अव्यक्त पे ध्यान करेगा तो उसकी आसक्ति उसको बाहर खींचेगी और उसका जो अव्यक्ता शक्ति है वो उसको भीतर खींचेगी। तो मन कहाँ लगेगा, बोले उस दिन जिसकी आसक्ति ज्यादा होगी उसमें लग जाएगा। विषय शक्ति, विषयाशक्ति क्या करती, भाई विषय बाहर है शरीर के, तो जहां आसक्ति होगी वहां मन जाएगा। अगर वो कटक में ही कहीं आसपास है तो भी गनी, क्योंकि ज्यादा दूर नहीं जाएगा मन। लेकिन मानो कलकत्ता में हो तो, और कहीं बेंगलोर में हो तो क्या होगा, है त्रिपाठी? तो ध्यान करेंगे और उस समय मनीराम को अंतर्मुख होने की बात है, लेकिन वो बंगलोर मुख हो गए। सब लोग नहीं जान रहे होंगे मैंने किसको कहा है नारायण, ये है कॉन्ट्रडिक्शन। इसलिए मन में खींचा खींची है, उधर भी आ सकती है, अव्यक्त में भी आ सकती है, इसलिए उधर भी जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं जाता।